हेलो दोस्तों, द इंडियन लॉ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन एंड सेक्शन 149 कॉमन ऑब्जेक्ट। सेक्शन 34 में बताया गया है एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। When a criminal act is done by several persons in furtherance of a common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. जब कोई एक्ट सेवरल पर्सन्स के द्वारा किया जाता है और उन सब की एक कॉमन इंटेंशन होती है तो वो इस सेक्शन में आता है। अब इसमें प्रिंसिपल में बताया गया है सेक्शन 34 ऑफ द पेनल कोड, पर्सन्स क्रिएटेड नो स्पेसिफिक ऑफेंस. It only lays down a rule of evidence that if two or more persons commit a crime in furtherance of a common intention, each of them will be liable jointly on the principle of a group liability. इस प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि यह दो या दो से अधिक व्यक्ति या पर्सन्स कोई क्राइम कमिट करते हैं और उन सब का कॉमन इंटेंशन होता है कि एक किसी का मर्डर करना, मतलब तो वो सारे के सारे लायबल होंगे जॉइंटली उस मर्डर में। अब हम कॉमन इंटेंशन के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। फर्स्ट, अ क्रिमिनल एक्ट मस्ट बी डन बाय सेवरल पर्सन्स। कोई क्रिमिनल एक्ट जो भी किया गया है वो सेवरल पर्सन्स के द्वारा होना चाहिए। सेकेंड, देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल टू कमिट दैट क्रिमिनल एक्ट। जो भी वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है उनका सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, एक ही इंटेंशन होना चाहिए। Third, there must be a participation of all in the commission of the offence in furtherance of that common intention. सब लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस एक को कॉमन इंटेंशन को, जो भी ऑफेंस कर रहे हो उसमें सबका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और सबका पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। सेक्शन 35 में आएंगे। When such an act is a criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention, जब कोई भी एक्ट क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन से क्रिमिनल इंटेंशन से किया जाता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएगा। वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीज़न ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन is done by several persons, each of such persons who joins in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. इसमें भी यही बताया गया है कि जब सेवरल पर्सन्स कोई एक्ट कमिट करते हैं जिसमें क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन होती है और वो सारे मिलके जो क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उसमें वो सारे लोग लाइबल होंगे उस एक्ट को करने में। सेक्शन 36, इफेक्ट कॉज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। wherever the causing of a certain effect or an attempt to cause that effect by an act or by an omission is an offense. इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर एक्ट किया गया है वो पार्टली किया गया है, मतलब को उसको कई भागों में बांट कर किया गया है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ए इंटेंशनली कॉजेज जेड्स डेथ पार्टली बाय illegally omitting to give Z food and partly by beating Z, A has committed murder. इसमें बताया गया है कि अगर जो ए है उसने जेड की डेथ कोज करी है, कैसे कैसे करी है उसने, एक तो पहले उसने उसको खाना नहीं दिया, पहला पार्ट ये हो गया। फिर दूसरे पार्ट में उसने क्या करा, उसको मारपीट भी करी उसके साथ में, तो दूसरा पार्ट ये हो गया। मतलब उसने पार्टली उस एक को कमिट किया है और उसका मर्डर किया है। अब हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। The community of intention required by section 34 is replaced in section 149 by community of object, which is quite a different element. Common intention presupposes prior consent and meeting of minds, whereas a common object may be formed without that. कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया है कि ये प्री सपोजेस प्रायर कंसेंट एंड मीटिंग ऑफ माइंड्स, मतलब कि इसमें पहले से ही हम प्रायर कंसेंट, जो भी मतलब सेवरल पर्सन जो भी रहते हैं उनकी प्रायर कंसेंट रहती है और उनके जो मतलब जो भी एक वो कमिट करना चाहते हैं उसके लिए वो पहले से उन्होंने उसकी प्लानिंग की हुई होती है। और जो कि कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है। कॉमन ऑब्जेक्ट में
कोई मीटिंग ऑफ माइंड्स ऐसा प्रायर कंसेंट कुछ नहीं होता है। पढ़ेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 149। every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of a common object. If an offence is committed by any member of an unlawful assembly in prosecution of a common object of that assembly, or such as the member of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offence is a member of the same assembly is guilty of that offence. इसमें बताया गया है कि कोई भी अगर मतलब मेंबर्स मतलब अनलॉफुल असेंबली बनाते हैं, मतलब एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं अनलॉफुली और कोई ऑफेंस कमिट कर देते हैं, तो उस असेंबली के सारे मेंबर्स क्या है वो गिल्टी कहलाएंगे। अगर कोई भी ऑफेंस अनलॉफुल असेंबली के किसी भी मेंबर के द्वारा किया गया है तो उस समय जो भी मेंबर्स मतलब जो भी उस समय उस असेंबली में मेंबर रहे होंगे वो सब उस ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे। सेक्शन 150 हायरिंग और कन्वीइंग एट हायरिंग ऑफ पर्सन्स टू जॉइन अनलॉफुल असेंबली। Whoever hires or engages or employs or promote or conveys at hiring, engagement or employment of any person to join or become a member of any unlawful assembly shall be punishable as a member of such unlawful assembly, and for any offence which may be committed by any such person as a member of such unlawful assembly in pursuance of such hiring, engagement or employment in the same manner as if he had been a member of such unlawful assembly or himself had committed such offence. इस सेक्शन में बताया गया है कि कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को हायर करता है मतलब भाड़े पे लेता है या उसको ऐसी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनाने के लिए भाड़े पे लेता है, तो वो जो मेंबर हैं और जिसने उनको हायर किया है वो उस अनलॉफुल असेंबली में जो भी ऑफेंस किया जाएगा तो उसके लिए लायबल होंगे। वो सारे मेंबर लायबल होंगे जो कि अनलॉफुल असेंबली में होंगे, और भले ही वो किसी एक पर्सन ने उस असेंबली के किसी एक पर्सन ने कोई ऑफेंस किया हो तो वो पर्सन खुद भी लायबल होगा और जो मेंबर्स उस असेंबली में होंगे वो सभी उसमें लायबल होंगे। सेक्शन 151 knowingly joining or continuing in assembly of 5 or more persons if has been commanded to disperse. Whoever knowingly joins or continues in any assembly of 5 or more persons likely to cause a disturbance of the public peace after such assembly has been lawfully commanded to disperse shall be punished with imprisonment of either description for the terms which may be extended to 6 months or with fine or with both. इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति जानबूझ के किसी भी मतलब अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है जो कि 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की असेंबली होती है, तो और वो असेंबली जो रहती है वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के लिए बनाई गई होती है, तो उस असेंबली का जो भी उसको असेंबली को कमांड किया गया है, लॉफुली कमांडेड किया गया है कि उसको अलग किया जाए, फिर भी उस असेंबली का वो मेंबर बना रहता है और उसमें कंटिन्यू करता है, ये जानते हुए कि ये असेंबली अनलॉफुल है और इसको डिस्पर्स करने की कमांड दी गई है लॉ के द्वारा, तो फिर भी अगर वो करता है तो उसके लिए इसमें 6 साल की सज़ा है और फाइन भी है, और या दोनों भी हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट्स आपके मन में क्रिएट हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।